श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 14। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान के दिव्य ऐश्वर्य और आनंद महिमा को ध्यान पूर्वक संक्षेप में सुनते हुए अर्जुन की ओर अधिक सुनने की प्यास बढ़ती गई। अब वह श्री कृष्ण से पुनः उनकी महिमा का वर्णन करने की इच्छा व्यक्त करता है। वह भगवान को आश्वस्त करना चाहता है कि वह उनकी अनुपम महिमा को पूरी तरह से जान गया है। यत शब्द के प्रयोग से अर्जुन का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक जो भी कहा उसे वह सत्य मानता है। वह दृढ़ता से कहता है कि श्री कृष्ण ने जो सब कहा वह सत्य है, न कि लाक्षणिक वर्णन। वह श्री कृष्ण को भगवान या परम प्रभु कहकर संबोधित करता है। भगवान शब्द की परिभाषा को देवी भागवत पुराण में सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। भगवान छह अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी है: शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, कीर्ति, ऐश्वर्य और वैराग्य, जिन्हें जानने एवं समझने के लिए दानव और मानव सभी आत्माओं की बुद्धि बहुत ही सीमित है। वे आत्माएं कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके पूर्ण व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। श्लोक 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पदे। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी है, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक है। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। श्री कृष्ण के दिव्य पुरुषोत्तम स्वरूप के महत्व को प्रकट करते हुए अर्जुन उन्हें इस प्रकार से संबोधित करता है: भूत भावन, सभी जीवों का सृष्टा, ब्रह्मांड का पिता; भूदेश, सभी जीवों का विधाता और परम नियंता; जगतपदे, सृष्टि का स्वामी और विधाता; देवदेव, स्वर्ग के समस्त देवताओं का भगवान। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी इसी सत्य को व्यक्त किया गया है। भगवान का कभी पार नहीं पाया जा सकता, वह सबसे परे है। गत श्लोक में यह व्यक्त किया गया था कि भगवान को किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह स्पष्ट रूप से तर्कसंगत है, क्योंकि हम सभी जीवात्माओं की बुद्धि सीमित है, इसलिए वे हमारी बुद्धि की पहुंच से परे है। इससे भगवान का महत्व कम नहीं होता, अपितु बढ़ता है। किंतु इस श्लोक में अर्जुन कहता है कि केवल एक ही पुरुष भगवान को जानता है, जो कि स्वयं भगवान ही है। इस प्रकार अकेले श्री कृष्ण ही स्वयं को जानते हैं, और यदि वे जीवात्मा पर कृपा करके उसे अपनी शक्तियां प्रदान करने का निर्णय कर ले, तब वह भाग्यशाली जीवात्मा
उन्हें उन्हीं की भांति जान सकती है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।